हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको ये बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। सभी क्वेश्चन यूनिक है, ठीक है, जो कि ट्रिपल सी परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ के अवश्य तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? बेसिक भाषा, कोबोल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, फोर्ट्रोन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मशीन लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मशीन लैंग्वेज। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो सभी कंप्यूटरों में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं सैमूर किरे को। किसे? सैमूर किरे को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सैमूर किरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है, जो है यूनिवैक है इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सटेंशन स्लॉट लगी होती है उसका कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य होता है, उसका कार्य होता है इंटरनेट कार्ड ऐड करना। क्या होता है? इंटरनल कार्ड को ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। एस एम एस का पूर्ण रूप क्या है? एस एम एस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जो ऐसा हमारे जो मैसेज आते हैं उसमें एस एम एस जिसे कहते हैं, तो एस एम एस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एस एम एस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर मुख्य प्रणाली है उसमें इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये शामिल होते हैं, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य प्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी ए आई का पूर्ण रूप क्या है? तो सी ए आई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सी आई की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर ऑटोमेटिक इनपुट, कंप्यूटर एड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। आईसी का अर्थ है। आईसी का क्या अर्थ होता है? आईसी की फुल फॉर्म, जो आईसी का उपयोग किया गया था ये हमारी तीसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया था। कब? थर्ड जनरेशन में। कौन सी पीढ़ी में? थर्ड। तो आईसी का प्रयोग कब किया था? तीसरी जनरेशन में किया गया था। ठीक है, आईसी मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है आईसी मतलब? इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका निर्माण किया था जे एस किल्बी ने। किसने? जे एस किल्बी। जे एस किल्बी ने, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क 1 प्रथम कंप्यूटर था। एनिएक प्रथम कंप्यूटर था। जो हमारा मार्क 1 था ये हमारा यांत्रिक कंप्यूटर था, और एनिएक क्या था हमारा प्रथम? ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो मार्क 1 प्रथम क्या था? हमारा यांत्रिक, और एनिएक क्या है? प्रथम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। बिजली से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर था। बिजली से चलने वाला प्रथम कंप्यूटर था। तो बिजली से चलने वाला हमारा प्रथम कंप्यूटर था मार्क 1। क्या था? मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? जो ये लिखा कुंजी पटल, क्या लिखा? कुंजी पटल। तो कुंजी पटल का मतलब होता है कीबोर्ड। क्या होता है? हिंदी बोलते हैं कुंजी पटल, ठीक है। ये क्या है? कीबोर्ड है। प्रिंटर, ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। माउस हमारा इनपुट डिवाइस है। स्टाइलस हमारा इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर क्या है? प्रिंटर का हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। तो निवेश युक्ति का मतलब है इनपुट डिवाइस। निवेश का मतलब क्या? इनपुट डिवाइस से है। निवेश युक्ति है, इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर में निवेश युक्ति कौन सी है? स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है। पंच कार्ड, ठीक है, कीबोर्ड या फिर वीडियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पर बी आगा, यहाँ पर सी। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा कीबोर्ड। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली निवेश युक्ति क्या है? वो हमारी क्या है? कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में हमारी जो फंक्शन की होती है वो F1 से लेकर F12 तक होती है। कितनी? 12 हमारी फंक्शन की होती हैं। कीबोर्ड में जो नॉर्मल हमारा सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं। कितने होते हैं? 104 बटन होते हैं नॉर्मली। और जो कीबोर्ड के आविष्कार हैं वो है क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। क्या है? क्रिस्टोफर लैथम सोलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि को क्या कहते हैं? एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में कन्वर्ट करते हैं। तो किसके द्वारा हम डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं? तो वो करते हैं मोडेम के द्वारा। किसके द्वारा? मोडेम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मोडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है? तो ऑनलाइन बिजली बिल का भुगतान करने के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है? तो इसमें क्या ज़रूरी होना चाहिए? पैन कार्ड, ऑनलाइन बैंक खाता, याहू मैसेंजर, या ऑप्शन नंबर डी है जी टॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जी टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो निम्नलिखित में किस किस की आवश्यकता होती है? अगर आपको एक एंटीवायरस खरीदना चाहते हैं, आपका कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन भी ज़रूरी है, ऑनलाइन बैंक खाता होना चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। कौन सा करेक्ट है इसमें? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कंप्यूटर के लिए माउस माउस मतलब मूसा, ठीक है, प्रणाली को किसने बनाया? कहने का मतलब यह है कंप्यूटर के लिए माउस किसने बनाया? तो माउस का निर्माण किसने किया? तो माउस का जो निर्माण किया था वो क्या था? डगलस एंजल बर्ड ने। किसने? डगलस एंजल बर्ड ने। कब किया था? 1964 में। कब? 1964 में। किसने करा था? डगलस एंजल बर्ड ने। किसने? डगलस एंजल बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना किस सन में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है प्लॉटर का यूज? इसका उपयोग किया जाता है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। किसका? हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। जो हमारे बैनर प्रिंट करते हैं, बैनर, तो प्लॉटर के द्वारा हम प्रिंट करते हैं। इससे क्या होता है? हमारा हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है? तो इनमें से कौन मेल नहीं खाता है? देखो इसमें से तीन क्या है? देखो माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, ये क्या है? हमारी इनपुट डिवाइस है। क्या है ये सब? इनपुट डिवाइस। क्या है ये? हमारी इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है? हमारा आउटपुट डिवाइस है, तो इसलिए ये इसमें मेल नहीं खा रहा, ठीक है। बाकी सब क्या है? इनपुट डिवाइस तीनों ऊपर के। और ये क्या है? हमारा जो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर का हमारा आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, और स्कैनर का यूज़ करते हैं हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। स्कैनर का यूज़ करते हैं। स्कैनर क्या है? हमारे इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 19 है, लेजर प्रिंटर है तो लेजर प्रिंटर क्या है? लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो जो हमारा लेजर प्रिंटर होता है ये हमारा पेज प्रिंटर होता है। क्या होता है? पेज प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पेज प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंट्रोल। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कंट्रोल प्लस, क्वेश्चन नंबर 20 कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? समायोजन, संशोधक, क्रियात्मक, ये अक्षरांकीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी है, संशोधक। जो हमारा कंट्रोल एवं शिफ्ट जो कुंजियां होती हैं वो संशोधक कुंजियां होती हैं। कौन सी होती हैं? संशोधक कुंजियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? माउस, ट्रैक बॉल, लाइटमैन, कीबोर्ड। तो जो इसमें जो संकेत यंत्र कौन सा नहीं है? तो माउस हमारा संकेत यंत्र है, ट्रैक बॉल भी संकेत यंत्र है और लाइट पेन भी हमारा क्या है? संकेत यंत्र है। लेकिन कीबोर्ड के हमारा संकेत यंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरलेस सेवा प्रदाता कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कनेक्शन को कहते हैं? वायरलेस फ़ोन, वायरलेस मोडम, लाइन फ़ोन पट या आभासी मोडम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आभासी मोडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर जगत में QWERTY बाई क्वेरिटी किसका प्रकार है? तो क्वेरिटी किसको दर्शाता है? मदरबोर्ड को, कीबोर्ड को, नेटवर्क को, मेमोरी कार्ड को। तो जैसा हमारा क्या है, कीबोर्ड है। क्या होता है? कीबोर्ड होता है एक हमारा। तो कीबोर्ड में क्या है? इस प्रकार से बटन होते हैं यहाँ पर, ठीक है, न्यूमेरिक। इस प्रकार से यहाँ पर होता है QWERT। तो QWERT क्या है? इसमें किस शुरुआत QWERT से हो रही है। तो इसलिए क्या है, किसको शो करता है? ये हमारा करता है कीबोर्ड को। किसको दर्शाता है? कीबोर्ड को दर्शाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? कहने मतलब प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता हमारी DPI में मापी जाती है। किसमें? DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर के पेरिफेरल परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकलित उद्योग संबंधित मानक है। तो कौन सा मानक है जिसके द्वारा विद्युत शक्ति आपूर्ति की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है USB के द्वारा। किसके द्वारा? USB के द्वारा की जाती है। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, MICR से तात्पर्य है? कहने मतलब यह है MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या होती है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कहीं कहीं पर रीडर की जगह क्या होता है? रिकॉग्निशन लिखा होता है। क्या होता है? रिकॉग्निशन। क्या होता है? रिकॉग्निशन। ठीक है, क्या होता है? रिकॉग्निशन लिखा हुआ होता है। तो आप ये भी याद रखना कि कहीं कहीं लिखा हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर डेटा को निर्दिष्ट करना, डेटा भेजना, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन सी प्रक्रिया? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, बूटिंग। कौन सी प्रक्रिया होती है? वो हमारी बूटिंग प्रक्रिया होती है। कौन सी होती है? बूटिंग प्रक्रिया होती है। बूटिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की? 2 टाइप्स की। ठीक है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। क्या होती है? एक वार्म बूटिंग। ये भी आप याद रखना। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम
कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, ठीक है, उसे बोलते हैं वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, विशेष साइट्स पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव है। विशेष साइट्स पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव कौन सी है? सुड ड्राइव, वेब ड्राइव, इंटरनेट हार्ड ड्राइव या फिर साइट ड्राइव। तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, सुड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस हमारी माउस होती है। कौन सी होती है? माउस। क्या है? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, डिजिटल टिच, क्वेश्चन नंबर 31, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है, तो छोटी इकाई कौन सी है? पिक्सल, एरे, पैलेट, लूप। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, पिक्सल। तो किसी फोटो की सबसे छोटी इकाई होती है वो उसी के, किसी भी चित्र की, तो वो पिक्सल में होती है। किस में होती है? पिक्सल में। किस में? पिक्सल में। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा सीयू का व्यापारिक नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीयू का व्यापारिक नाम नहीं है? इंटेल तो है, AMD, ठीक है, साइटिक्स ये भी है, लेकिन डेल नहीं है। क्या है? डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यूजर की जाने वाली, क्वेश्चन नंबर 34, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है ड्रैगिंग, राइट क्लिकिंग, ड्रॉपिंग, शिफ्ट क्लिकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली, किसमें? डायगोनली। किसमें मापा जाता है? वो मापा जाता है डायगोनली, ठीक है, डायगोनली। जैसे ये है मॉनिटर साइज, तो इसमें इस प्रकार से मापेंगे हम डायगोनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साउंड को टेक्स्ट में किसके द्वारा बदला जाता है? किसी साउंड को टेक्स्ट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो वो बदला जाता है वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन के द्वारा। किसका? वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, किसी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है। किसी भौतिक क्षेत्र को डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर बनाता है, तो किसके द्वारा संबंधित है? जॉयस्टिक, स्टाइलस, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी? डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस डिवाइस का यूज करते हैं? तो उसका यूज करते हैं वेब कैम का। तो वेब कैम क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन करके वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आपको ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, चैन प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर बी है, प्लॉटर। क्या है? प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एटीएम मशीन में क्वेश्चन नंबर 41, एटीएम मशीन में किस प्रिंटर का उपयोग होता है? एटीएम मशीन में किस प्रिंटर का उपयोग करते हैं? थर्मल प्रिंटर, वैन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए है, थर्मल प्रिंटर। जो हम एटीएम की मशीन में जो उपयोग करते हैं वो थर्मल प्रिंटर यूज करते हैं। किसका? थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, संक्षिप्त रूप फैट का विस्तारित रूप है। कहने मतलब है कि FAT, फैट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फैट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइल, क्या होती है? फाइल एलोकेशन, क्या होती है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फाइल एलोकेशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकते? वाईफाई, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, पेन ड्राइव। तो किसके द्वारा नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित की जाती है? तो वो की जाती है रिसाइकिल बिन में। कहाँ संग्रहित की जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। एक क्वेश्चन उठ जाता है, अगर हम रिसाइकिल बिन में बिना भेजे गए फाइल को परमानेंट डिलीट कैसे कर सकते हैं? किसकी सहायता से? तो वो कर सकते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट की सहायता से। किसकी? शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है हमारी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो डी स्पेस हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ग्रीन स्टोन भी हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन विंडोज़ हमारा क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? प्रोप्राइटराइजर क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है हमारा? विंडो क्या है? क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो फोर्ट्रॉन हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, कोबोल प्रोग्रामिंग भाषा है, बेसिक हमारी प्रोग्रामिंग भाषा है, लेकिन जेएनई हमारी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। क्या है? जेएनई कोई भाषा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? लॉगिन, पासवर्ड, मॉडम या फिर पिनाका। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, पिनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सा सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर और उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने अथवा आपराधिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है? एडवेयर, मालवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, वो तो ऑप्शन नंबर बी है, मालवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर का कार्य किस काम में आता है? तो विंडोज एक्सप्लोरर का यूज करते हैं फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए, फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासकीय उपकरणों को रखता है? तो किसका यूज करते हैं? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें हम प्रशासकीय उपकरणों को रखते हैं? तो वो है हमारा कंट्रोल पैनल। क्या है हमारा? कंट्रोल पैनल। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।
साथ में बेल आइकन ऑन करके, ठीक है, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।